बाराबंकी जिले में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया, जिसे पुलिस ने महज 3 घंटे में सुलझा लिया। 4 नवंबर को जब बैंक की छुट्टियों के बाद बैंक मैनेजर सोनू दीक्षित ने शाखा खोली तो उन्हें अंदर तोड़-फोड़ के निशान मिले, जिससे चोरी का प्रयास साफ जाहिर हुआ। तुरंत ही उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने नेतृत्व में नगर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 4 टीमों का गठन किया और घटना के खुलासे के लिए निर्देश दिए। पुलिस ने करीब 70 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अंत मात्र 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद के रूप में हुई है, जो मोहल्ला बेगमगंज का निवासी है। पूछताछ में सामने आया और उसने बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, जिनमें से एक कनाडा में रहती है, जिससे उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। उस गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देकर इंप्रेस करने के लिए शाहिद को पैसों की सख्त जरूरत थी। शाहिद ने दिवाली की रात चोरी का प्रयास किया। उसने 30 अक्टूबर को बैंक के बाहर एक दुकान पर बैठकर रेकी की और 31 अक्टूबर की रात मेन गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया। नाकाम रहने पर उसने एक ग्राइंडर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एएसपी नॉर्थ चिरंजीव नाथ सिन्हा के अनुसार शाहिद के पास से सभी जरूरी सबूत मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने न केवल अपराध के बढ़ते मामलों की ओर ध्यान खींचा है, बल्कि ये भी उजागर किया कि सोशल मीडिया पर रिश्ते कभी-कभी अपराध की ओर भी धकेल सकते हैं। आज दिनांक 4/11/2024 को छाया चौराहा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है उसमें चोरी का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहब, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आनंद पानी त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट, सर्कुलर्स, हमारे फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग और वहाँ पे मुआयना किया। प्रमा फेसाई जब पूरे उनके साथ देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके बैंक परिसर में घुसा है, कोई व्यक्ति उसमें घुसा है, लेकिन संजोग से जो इनका चेस्ट है, उस चेस्ट का जो मुख्य दरवाजा है वो टूटा हुआ नहीं पाया गया। उसके बाद वहाँ पे उपलब्ध बैंक में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और साथ ही में अन्य आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को कवर करने हेतु 5 टीमों का गठन किया गया और इन 5 टीमों ने तत्परता से, त्वरित गति से, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहां पे घुसते हुए देखा गया। जब उसको और ट्रेस आउट किया गया तो वहां पे बैंक में CMS का भी कैमरा होता है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का कैमरा होता है, जो पोजिशनल कैमरा है, जैसे ही कोई व्यक्ति जाएगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और काफी अच्छे फुटेज उससे प्राप्त हुए। जो इसमें अपराधी है वो काफी शातिर था, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ मास्क से नहीं पूरे अपने बॉडी को भी उसने कवर किया हुआ था। लेकिन एक जगह कैमरा और जैसे ही पहले वो घुसा है वहां पे गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा और जैसे वो घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहाँ के कैमरे हैं उसको कट किया जाए, लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की उसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र, उस पर अपलोड किया गया और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको सी ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो याद हुआ कि ये अपराधी है, इसका नाम शाहिद खान और अब्दुल समद है और यह बेगमगंज जो हमारा सिटी थाना क्षेत्र में ही मोहल्ला है वहाँ का निवासी है। इसको इंटरसेप्ट किया गया और इसने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही इस घटना को 31 तारीख की रात में किया। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं, जिसमें और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है और अपने इसको जो GF है इनकी यानी मित्र हैं, उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था। उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु
लेकिन इसके लिए उसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था, तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो उसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा और आराम से, चूंकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है, तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से इस घटना को करने की जो साजिश या जो षड्यंत्र आप कह सकते हैं, वो इसके दिमाग में यहाँ से उपजी। और फिर इसने 31 तारीख की नाइट में जब पूरा अंधेरा हो गया, तो इसने वहां पर सीढ़ियों के माध्यम से गया और फिर एक वहां पे जो परिसर है उसमें कूद के वहां प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। क्या बैंक में क्या लॉस हुआ कुछ? बैंक में कोई भी उपकरण अथवा कोई भी धन, रुपया, 1 रुपया भी नहीं गया है। बैंक में सारा रुपया जो चेस्ट का है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो चेस्ट का मुख्य दरवाजा ब्रेक नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही इसने पूरी कोशिश एक अवश्य की थी, और इसीलिए उसने जो आयरन काटने की मशीन होती है, ग्राइंडर मशीन, उसको साथ लेके गया था। उसने दरवाजे को भी काटने की कोशिश की, किंतु वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि चेस्ट सुरक्षित बच गया। तुरंत इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगे। हमारी दोनों सीओ साहबान और हमारे इंस्पेक्टर साहब की जो टीम है इंडियन है, उन्होंने लीड किया, और इसमें SWAT, सर्विलांस, सभी ने इसके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं इस घटना में वर्कआउट होने में हमारे टेक्निकल ऐप और CCTV के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा